हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। जैसे कि हम जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। दोस्तों, पहली बात तो अपन डिटेल पढ़ लेते हैं कि कब कब ये फॉर्म्स आउट हुए हैं और कब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो 11 मई को सैटरडे के दिन 2024 पेपर होना है, जिसका टाइमिंग 9 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंप्लीटली सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। मतलब ये यूजीसी के द्वारा जो अभी हाइब्रिड मोड का पैटर्न दिया गया था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, वो सीयूईटी के लिए दिया गया था, आप लोगों के लिए नहीं है। ये जेई का एनसीएचएम जेई का पेपर पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। कब कब फॉर्म डाल सकते हैं और कब तक ये फॉर्म्स खुले हैं? तो 9 फरवरी 2024 को विंडो खोली गई थी। 31 मार्च तक शाम 5 बजे तक आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। और फॉर्म डालने के बाद आपको एक फी जो देनी है, तो लास्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल फी ट्रांजेक्शन वो भी 31/3/2024 को रात के 11:50 तक खुली रहेंगी विंडोज। जब आप फॉर्म की फीस जो आपको सबमिट करनी है वो तब तक कर सकते हो। बाय चांस कुछ गलत फॉर्म में डाल दिया है, करेक्शन करनी है, तो करेक्शन विंडोज जो है वो 2/4/2024 को खुलेंगी, 5/4/2024 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी के बार फॉर्म भरते समय एहतियात बरतिएगा, बहुत सारी डिटेल्स को अच्छे से भरिएगा, बट फिर भी अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म सबमिट हो गया है। हाँ, सबमिट तो हो गया है, बट उसमें करेक्शन की जा सकती है। और विंडोज 2/4/2024 को खुलेंगे आप लोगों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब 2 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक ये विंडोज आप लोगों के लिए ओपन रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर होगा कैसे। तो 200 नंबर का ये फुल टेस्ट होने वाला है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एरियाज रहने वाले हैं दोस्तों, इसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड। 30 नंबर का आएगा रीजनिंग और लॉजिकल डिडक्शन। 30 नंबर्स का जीके एंड करंट अफेयर्स आएगा, जो कि आप स्टारगेट एजुकेशन में मेरे साथ ही कवर करेंगे। एंड 60 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है, जबकि 50 नंबर का एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर आएगा। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्विस सेक्टर में एक इंसान को होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में परफेक्ट होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है आपका। और टोटल पेपर 200 नंबर का होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में ही चूज किया जाएगा। इनकेस अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत प्रिंटेड भी है, तो यहाँ पर एनटीए साफ साफ बोल देती है कि एनटीए का डिसीजन केवल इंग्लिश वर्जन पर लिया जाएगा। इंग्लिश वर्जन में जो उसका मतलब होगा, उसी मतलब में एनटीए जनरली अपने डिसीजन को सुनाएगी। तो फाइनल डिसीजन इंग्लिश वर्जन के बेसिस पर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम अच्छे से चूज कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मीडियम चूज कर दिया, एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि मुझे इस मीडियम में क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो दोस्तों उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। करेक्शन विंडो जो है, हालांकि वो अप्रैल में खुलेंगी 2 से 5 के बीच में, बट फिर भी एहतियात बरतिएगा। तो ये तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर हो गया। ये जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आई है, मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 50 नंबर का सर्विस एप्टीट्यूड आने वाला है, हाँ, इसकी तैयारी कैसे करें, है ना। तो देखिए, सर्विस एप्टीट्यूड में बेसिकली मैं ही आप लोगों को टारगेट में वो पढ़ाने वाला हूं, जिसमें 4 चीजें पे हम लोग, या 4 चीजों पर ज्यादा फोकस रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्विस सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि परफेक्ट होनी चाहिए। और दोस्तों, यहां पर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि किसी के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। वो बात अलग है कि कम्युनिकेशन कितनी तरीके के होते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि सर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली मैं आप लोगों को फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज का एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या प्रभाव है, और किस तरीके से आप एक कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से बेहतर किए जाने चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों बहुत बेहतरीन है, और आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, इट इज अबाउट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। यहां पर आपको सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है? किसी भी चीज को प्लान करना, उसको फिर ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग आपको सिखाते हैं वो ये है कि सर, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बट उसके जो यूजेस हैं वो अनलिमिटेड है। तो आपका काम होगा रिसोर्सेज को परफेक्टली मैनेज करना, ताकि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाए, या उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल को अचीव कर पाए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सम लिमिटेड होता है
है ना। तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज इज व्हाट यू टर्म एज मैनेजमेंट। 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं। आप लोगों से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट से क्या होता है, कितने स्तर पर मैनेजमेंट की जाती है, कौन कौन से स्तर पर क्या क्या मैनेजमेंट है, मींस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड टॉपिक आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं, सॉरी स्लाइड पर, दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप लोगों को रैशनल डिसीजन, अपना इंट्यूटिव डिसीजन, कॉम्बिनेशन डिसीजन, इनके बीच में मतलब क्या है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है होटल मैनेजमेंट फील्ड में। डिसीजन मेकिंग आप लोगों के पर्सपेक्टिव को दर्शाती है। मान के चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग से पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में स्किल्स देखे जाते हैं आप लोगों में। एक बेहतर डिसीजन एक वही इंसान ले सकता है जिसमें टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स जिसके बहुत क्लियर हो, और क्या क्वालिटीज होती है एक अच्छे डिसीजन मेकर की, ये आप लोगों को इस चैप्टर में मेरे साथ पढ़ने को मिलेगा। एंड द लास्ट टॉपिक विच आई विल बी टीचिंग अंडर दिस फील्ड इज रिलेटेड टू एक एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में जो एक इंसान काम करता है उसमें क्या क्वालिटीज देखी जाती हैं। डिसीजन मेकिंग की तरह ही ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 30 क्वेश्चन आप मान के चलिए इस चैप्टर से आते हैं। कमिटमेंट किस तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है इस इंडस्ट्री में। एक जो टीम वर्क है वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपके गोल्स अचीव करने में। पेशेंस और टॉलरेंस की यहाँ पर क्या परिभाषा है। ऑनेस्टी, सिंसेरिटी की जरूरत है या नहीं है। क्या एक इंसान को टेक्निकल लेवल पर उस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे साथ यहां पर सीखने को मिलेगी। तो ये मान के चलिए कि कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, इन चारों के बेसिस पर आप लोगों का ये पूरा की पूरा 50 नंबर्स कवर होने वाला है, जिसमें से डिसीजन मेकिंग और एसेंशियल क्वालिटीज ये दोनों चैप्टर ओवरवेलमिंगली 40 क्वेश्चन तो मान के चलिए इन दोनों से ही आने वाले हैं। बाकी के बचे कुछ क्वेश्चन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल से आएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाके प्रिपेयर करें, देन आई थिंक यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। बहुत समय नहीं है आप लोगों के पास। आपका पेपर 11 मई को है, आज हो गई है फरवरी में चल रहे हैं हम लोग। आपके पास कुल मिला के 1 महीना अप्रैल का बचता और 1 महीना मार्च का, और इन 2 महीने में 60 दिन भी अगर मैं मान कर चलूं तो 60 डेज सफिशिएंट है मेरे लिए आप लोगों को जीके और इसके साथ साथ सर्विस एप्टीट्यूड की तैयारी कराने के लिए। और ये दोनों चीजें स्टारगेट एजुकेशन से बेहतर अकॉर्डिंग टू मी कोई नहीं करा सकता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा जरूर। और हाँ, जिन बच्चों को जो आप ही की तरह इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पैटर्न क्लियर नहीं है, जिनको मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्लियर नहीं है, या जो अभी तक इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इट विल नॉट टेक एनीथिंग, आप लोगों से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छी चीज ये है कि टारगेट के पेज पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।